यूट्यूब के इस चैनल में सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए ताकि पल पल की सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से एक बड़ी अपडेट आ रही है। अमरेंद्र प्रताप सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा, और कहीं ना कहीं शुभ संकेत मिलना शुरू हो चुका है। जल्द से जल्द अब नियुक्ति पत्र जो है बंटने के आसार जो हैं वो सामने उभर के आ रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं ना कि देर से ही लेकिन सही समय पे देर ही सही लेकिन अगर कह सकते हैं दुरुस्त आएँ तो अच्छी खबर होती है। देर आएँ लेकिन दुरुस्त आएँ। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना बिहार वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में। तो ये लेटर जो जारी किया गया है प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में जारी किया गया है। विभागीय पत्रांक संख्या यहाँ पे दी गई है और तमाम बातें जो है यहाँ पे लिखी गई है। तो लिखा है महाशय, देख सकते हैं लिखा है उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का स्मरण करना चाहेंगे और जिसके माध्यम से वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों के, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है, चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक श्रेणी प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 31/2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराने का निर्देश जो है वो दिया गया था। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है। पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि वर्ष 2019-20 में राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन के संबंध में जो है लेटर जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, और लिखा गया है कि उक्त क्रम में कहना है कि चयनित अभ्यर्थियों में से कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन दिनांक 31/2021 तक पूर्ण किया जा चुका है और कितने अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं किया गया है। ये पूरी बात जो है यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, के संबंध में प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र के अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 12/11/2021 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं होने के संबंध में स्पष्ट कारण प्रति निवेदन में निश्चित रूप से अंकित करें। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लेटर जारी कर दिया गया है और यहाँ पे देखिए लिखा है चयनित अभ्यर्थी की संख्या, सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुके सत्यापन की संख्या, और ये पूरा का पूरा कहा है कि प्रपत्र भर के जो है दिया जाए। तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने लेटर जारी करके कह दिया है कि भाई प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रमाण पत्र सत्यापन जो है वो जल्द से जल्द पूर्ण कराया जाए ताकि सत्यापन कार्य जैसे पूर्ण वैसे ही नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम जो है आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो बड़ी अपडेट है और पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा जो है वो मांगा गया है। उन्होंने कहा है कि चयनित अभ्यर्थियों की संख्या बताई जाए, सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुके अभ्यर्थियों की संख्या, तो तमाम चीज़ें यहाँ पे कहा गया है कि एक बार बताया जाए भर के। ठीक है, विश्वास भाजन दे सकते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह निदेशक प्राथमिक शिक्षा। 7 चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर लटकी तलवार। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं कि 7 चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर फिर से तलवार लटक गई, यानी कि ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है लेकिन किसी भी प्रकार से अगर कोई भी देख सकते हैं गाइस यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, कोई भी गलती इसमें पाई जाती है तो लिखा है कि जिले में शिक्षक नियोजन के फर्जी अभ्यर्थियों के धरपकड़ का सिलसिला अब भी जारी है। हालांकि शिक्षक नियोजन का काम करीब 2 माह पहले ही बंद हो चुका है लेकिन देख सकते हैं विभाग की नज़र अभी भी बनी हुई है। तो 7 चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर जो है तलवार है लटकी हुई है। कहा जा रहा है मामला फर्जीवाड़ा का ही है, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों को ज्ञात है कि बिहार में चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद भी फर्जीवाड़ा जो है बढ़ चढ़कर बोलता है, जिससे कि उन शिक्षकों को फिर से शिक्षक बहाली से हटाना पड़ता है जो कई साल से शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। पुलिसी कार्रवाई तो कही जाती है लेकिन साफ तौर पर देख सकते हैं गाइस यहाँ पर लिखा गया है कि 7 चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर फिर से जो है वो तलवार लटकी हुई है। इसी के तहत जिले भर के 7 चयनित अभ्यर्थियों के नियोजन पत्र पर न केवल तलवार लटकी हुई है बल्कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इन सबों पर आरोप है कि इन्होंने दूसरे के प्रमाण पत्रों का जाली बनवाकर खुद चयनित हो गए हैं। इतना ही, इन सबों के खिलाफ असली प्रमाण पत्र वालों ने जिला शिक्षा विभाग में आवेदन देकर शिकायत भी की है। इन सभी अभ्यर्थियों को का 8 नवंबर दे सकते हैं को सुनवाई के बाद असली या नकली होने का फैसला हो जाएगा। तो दे सकते हैं गाइज आप बहुत बड़ी अपडेट है कि लोग किस प्रकार से नौकरी पाने के लिए इस हद तक गुजरने लगे हैं कि जाली प्रमाण पत्र बनाकर और कह रहे हैं कि भाई उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो की जाए।
तो भाई आप अनुमान लगाइए कि इस प्रकार का काम जो किया जा रहा है वो कितना गलत है। इससे भविष्य जो है वो शिक्षक अभ्यर्थियों का खराब होगा। तो इस प्रकार की किसी भी काम से आप बचें। आगे देखिए लिखा है कि CTET के लिए जारी हुए क्वेश्चंस पेपर। इस बार देखिए CTET में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिन्हें क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए गए हैं। CTET 2021 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट ctetnic.in के में से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए भाई ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि CTET में बड़ा बदलाव किया गया है, बच्चों को पता नहीं है कि कैसा पेपर होगा, तो इसलिए कहा गया है कि भाई आप पेपर को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, आगे देखिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग का कार्यालय आदेश जारी हुआ है और इसमें क्या कुछ लिखा गया है देख सकते हैं। लिखा है कि नियोजन इकाई अंधरा ढाड़ी के द्वारा दिनांक 9/8/2021 को संपन्न कराए गए काउंसलिंग गणित विज्ञान विषय में पिछड़ा वर्ग महिला पद पर श्रीमती स्वाति साहा जन्म तिथि दिया गया 27/12/2069 का चयन किए जाने के उपरांत इस कार्यालय के पत्रांक दे सकते हैं 26/80 दिनांक 28/8/2021 द्वारा निदेशक प्राथमिक बिहार पटना के उक्त नियोजन को रद्द करने हेतु अनुमति की मांग की गई है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे भी बढ़ चढ़कर यही बात सामने आ रही है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जो पाई जा रही है, उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया रद्द कराई जा रही है, जिससे शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में और लंबा समय लग रहा है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के पत्रांक यहाँ पे दिया गया है दिनांक 30/9/2021 दिल्ली के द्वारा उक्त नियोजन पर बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के आलोक में कार्रवाई करने हेतु निर्देश प्राप्त हुआ है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे स्पष्ट रूप से बात कह दी गई है। और बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के नियम 10 में अंकित प्रावधान के अनुसार शिक्षक पद पर नियोजन हेतु प्रशिक्षित उम्मीदवारों की प्रत्येक कोटि में निर्धारित अधिकतम तमाम बातें यहाँ पे बता दी गई हैं। और साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि भाई उम्र सीमा में छूट को लेके कभी किसी कार्य में लेके, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में काउंसलिंग का रद्द होना अपने आप में एक दुखद खबर कही जा सकती है, क्योंकि काउंसलिंग का रद्द होना काउंसलिंग की प्रक्रिया को और लंबा खींचेगी। तो देख सकते हैं कार्यालय का आदेश यहाँ पे भी जारी हुआ है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों विस्तार से पढ़ लीजिएगा क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे जनता दरबार लगाने से संबंधित जो है फरियाद सुनवाने के लिए आदेश जारी किया गया शिक्षा विभाग का। तो देख सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से ही खबर आ रही है कि इसके अंतर्गत क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर जनता दरबार में प्राप्त शिकायतों के फरियाद जो हैं वो की सुनवाई का दिन तिथि संलग्न विवरणीय के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी हर एक माह के अंत में जनता दरबार का प्रगति प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे साफ तौर पे एक आदेश जो है वो दिया गया है और आदेश में ये बात कही गई है, स्पष्ट की गई है। सुशील कुमार देख सकते हैं निदेशक सह अपर सचिव, तो इन्होंने कह दिया है कि भाई जिला स्तर पर जो है वो अभ्यर्थियों की बातें जो है वो सुनी जाएंगी। ठीक है, वहीं देखिए मैं आपको दिखा दूं ये तमाम बातें ये दिया गया है कहाँ कहाँ पे सुनवाई होगी, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा। आगे मैं दिखा देता हूँ गाइज आपको। यहाँ पे देखिए अमरेंद्र प्रताप, यहाँ पे देखिए अमरेंद्र प्रताप जो हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक, उन्होंने देखिए यहाँ पे उनके व्हाट्सएप पे देख सकते हैं गाइज अभ्यर्थियों ने मैसेज करके क्या क्या पूछा है कि सर हम बेरोज़गार 38 के चयनित अभ्यर्थी का दिवाली कब मनेगा सर, कुछ किया जाए कि हमसे कम से कम नया साल ठीक से मना सकें सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद। तो उनका रिप्लाई आया कि भाई सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन का स्टेटस लिया जा रहा है, उन्होंने कहा है। तो भाई कहीं ना कहीं, और वहीं देखिए मीडिया ने भी यहाँ पे देख लिया, काश ये दिवाली शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी रोशन होती बहाली के तौर पर, अगर लक्ष्मी उनके भी घर आती तो कितना अच्छा होता। तो गाइज हम कह सकते हैं कि हर कोई यही आवाज़ उठा रहा है कि भाई नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूर्ण होती, चाहे हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक हों चाहे अपर मुख्य सचिव हो, सभी को ये ट्वीट करके पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई जल्द से जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। दिवाली नहीं सही तो कहीं ना कहीं जो आपका नया साल है वो ठीक से मने। तो गाइज वीडियो में इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।